ने पहले भी कहा था कि हमें इस एक्सरसाइज में एक्चुअली दो टॉपिक्स हैं, एक ही रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन जो हमने पढ़ा। उसके बाद अब दूसरा टॉपिक जो है वो है किसी भी दो रेशनल नंबर्स के बीच में हमें तीसरा रेशनल नंबर यानी या और बहुत सारे रेशनल नंबर्स हमें निकालने। जैसे यहाँ पे हमें कहता है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2 यानी -2/5 और 1/2 के बीच में से हमें 10 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। तो अब हम पहले सीखेंगे कि हम किसी भी रेशनल नंबर्स के बीच में कैसे और ज़्यादा रेशनल नंबर यानी 2, 3, 4, 1 यानी किसी भी दो रेशनल नंबर्स के बीच में से हम कितने भी रेशनल नंबर्स निकालना चाहें तो हम वो कैसे निकाल पाते हैं। अब चलते हैं राह पे। हमारे पास किसी भी दो रेशनल नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर निकालने के लिए दो तरीके होते हैं, दो मेथड्स हैं। पहला है मल्टीप्लिकेटिव मेथड और दूसरा है एवरेज मेथड। पहला मेथड है हमारे पास, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक रेशनल नंबर है -3/4 और दूसरा हम लेते हैं 3/6। इन दो रेशनल नंबर्स के बीच में मुझे क्या करना है, मुझे और बहुत सारे रेशनल नंबर्स निकालने हैं। तो मैं क्या करता हूँ, पहला मेरे पास मल्टीप्लिकेटिव मेथड है, हम इस तरीके से निकालते हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव मेथड में हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम इन दोनों नंबर्स का डिनोमिनेटर सेम करते हैं। हम इन दोनों को किसी भी नंबर से, किसी भी होल नंबर से या इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम आ जाए। तो -3 में देखता हूँ डिनोमिनेटर इसका 4 है, इसका 6। तो 4 और 6 में मुझे कॉमन फैक्टर आ सकता है 3 4 ज़ार 12 6 2 ज़ार 12 यानी ठीक है। तो -3 यानी मैं डिनोमिनेटर इन दोनों का 12 बनाता हूँ क्योंकि 4 12 का फैक्टर है और 6 भी 12 का फैक्टर है। तो मैं क्या करता हूँ, 3/4 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 3 से, ऊपर भी और नीचे भी। इससे इस पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा क्योंकि 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, मुझे -3/4 वापस निकलेगा। लेकिन इस वक्त मुझे क्या फ़ायदा आएगा, मेरा डिनोमिनेटर 12 बन जाएगा। और क्योंकि मैं 12 क्यों बनाना चाहता हूँ, क्योंकि इन दोनों का मुझे 12 डिनोमिनेटर आना चाहिए, सेम डिनोमिनेटर आना चाहिए, तब जाके मैं मल्टीप्लिकेटिव मेथड से इन दोनों के बीच में से कितने भी रेशनल नंबर्स निकाल सकता हूँ। तो मैं अब इसका 12 बनाता हूँ डिनोमिनेटर। उसके लिए मुझे 3 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं 3 से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करूँ तो इसका असर ख़त्म करने के लिए, ताकि मेरा रेशनल नंबर पे कोई असर ना पड़े, तो मुझे ऊपर भी इसको 3 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि 3 और 3 कैंसिल हो जाए और मुझे अपना रेशनल नंबर वापस निकले। तो चलिए करते हैं, 3 3 ज़ार हो जाएगा 9 -9 डिवाइड बाई 3 4 ज़ार 12। तो 3/6 को मुझे क्या करना पड़ेगा, तो 3/6 को मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि मुझे नीचे डिनोमिनेटर 12 आ जाए, ताकि मुझे दोनों रेशनल नंबर्स का डिनोमिनेटर सेम आ जाए। क्योंकि यहाँ पर भी यही हो जाएगा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो मुझे 3/6 अपना वापस मिलेगा। तो चलिए 2 3 ज़ार आ जाएगा 6 और 2 6 ज़ार आ जाएगा नीचे 12। तो अब मैंने ये क्या किया, ये क्यों किया मैंने, क्योंकि मैंने इन दो रेशनल नंबर्स को मैंने बढ़ा दिया, इन्हें बड़ा किया ताकि इनका गैप जो है वो बढ़ जाए और इन दोनों के बीच में से मैं बहुत सारे रेशनल नंबर्स निकाल पाऊँ। वरना मैं ऐसे भी निकाल सकता, जैसे -3/4 और 3/6 के बीच में मुझे अगर रेशनल नंबर निकालने होते तो इन दो के बीच में मैं ऐसे भी निकाल सकता हूँ। मेरे पास यहाँ पे -2/4 भी निकलेगा, -1/4 निकलेगा, 0 निकलेगा, उसके बाद 1 निकलेगा, उसके बाद 1/6 निकलेगा, 2/6। लेकिन इनका डिनोमिनेटर चूँकि डिफरेंट है तो इस तरीके से मैं इनके बीच में से नंबर्स नहीं निकाल सकता हूँ। इसलिए हम क्या करते हैं, इन दोनों रेशनल नंबर्स का पहले हम डिनोमिनेटर सेम करते हैं, क्योंकि ये गलत हो जाएगा। इसका डिनोमिनेटर 4 रहा तो यहाँ से 1/6 चलेगा, 2/6 तो वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों का आपस में पहले सेम डिनोमिनेटर बनाते हैं, तब जाके मैं सीधे इनके बीच में से रेशनल नंबर्स लेते जा सकता हूँ। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, एक साइड से मेरे पास अब बन गया -9/12, तो दूसरे साइड से अब मेरे पास बन गया 6/12। तो -9/12, उसके बाद मेरे पास आएगा -8/12, उसके बाद आएगा -7/12, -6/12, -5/12, -4/12, इसी तरह -3/12, -2/12, -1/12, 0 आ जाएगा, 1/12, 2/12, 3/12, 4/12, 5/12 और लास्ट में है मेरे पास यहाँ पे 6/12। यानी ये सब के सब रेशनल नंबर्स मुझे किन के बीच में आ गए, -9/12 और 6/12। अब जितने भी मुझे चाहिए तो उतने मैं ले सकता हूँ। क्वेश्चन में जनरली हमें पूछा जाता है 5 रेशनल नंबर्स निकालिए, 6 रेशनल नंबर्स निकालिए, 10 रेशनल नंबर्स, तो इनके बीच में से मैं अब कितने भी रेशनल नंबर्स निकाल सकता हूँ। यानी इन शॉर्ट रेशनल नंबर्स ऐसा पॉइंट है, यानी दो रेशनल नंबर्स के बीच में से आप इनडेफिनिट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। अगर मैं इनको और निकालना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं आप देख लीजिए यहाँ पे -9/12 और 6/12 अब मेरे पास है, मैं उसको और बड़ा करूँगा। कैसे, -9/12 है मेरे पास,
तो मैं इसको ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई करूँगा, नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो उससे भी इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और 6/12 को भी मैं ऊपर से भी 10 से मल्टीप्लाई करूँगा और नीचे से भी 10 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये बड़ा हो जाएगा। -9/10 ये बन जाएगा -90/120 10 से मल्टीप्लाई करने से। और यहाँ से मुझे बन जाएगा 60/120। तो अब निकालते जाओ यहाँ से, यानी ये बन जाएगा मुझे -9, तो मैं अब निकालते जाऊँगा। -89/120, इसी तरह -88/120, इसी तरह -87/120। उसके बाद 0 के बाद 1/120, 2/120, 3/120, यानी आप जितने चाहो इनके बीच में से निकाल सकते हो। उसके बाद अगर आपको और भी चाहिए तो आप इसको और भी बढ़ा करके 10 से नहीं 100 से मल्टीप्लाई करके आप इसको और भी बढ़ा करके कितने भी रेशनल नंबर्स इनके बीच में से निकाल सकते हो। यानी ये है अनलाइक होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स एंड इंटीजर्स, क्योंकि उनमें ऐसा नहीं है, उनमें डेफिनेट नंबर ऑफ नंबर्स होते हैं किसी भी दो रेशनल नंबर्स के बीच में, होल नंबर या इंटीजर या नेचुरल नंबर के बीच में। लेकिन रेशनल नंबर्स में ऐसा नहीं है, आप कितने भी रेशनल नंबर्स इनके बीच में से निकाल सकता हूँ। अब दूसरा मेथड मेरे पास ये है, उसे कहते हैं एवरेज मेथड। हम क्या करते हैं, दूसरा मेथड इसे कहते हैं एवरेज मेथड। जैसे मेरे पास कोई रेशनल नंबर है 1/2 और 3/2, इन दो के बीच में मुझे बहुत सारे रेशनल नंबर्स निकाले। तो हम क्या करते हैं, हम इन दोनों को आपस में ऐड करते हैं और डिवाइड बाय करते हैं 2। जैसे हम एवरेज निकालते हैं, एवरेज में हम करते हैं सम ऑफ टर्म्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। इसी तरह चूँकि हमारे पास 2 टर्म्स हैं, 1/2 मेरे पास एक टर्म है, 3/2 मेरे पास दूसरी टर्म है, तो इन दोनों को मैं ऐड करता हूँ और उसके बाद 2 से इनको डिवाइड करता हूँ। चूँकि 2 टर्म्स है तो उससे इनके बीच वाला नंबर मुझे निकल जाएगा। जैसे 1/2 + 3/2 होल डिवाइड बाई 2, इससे मुझे क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच का नंबर मेरे पास निकल जाएगा। तो हम करते हैं, जो कि ऐड के वक्त हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 1 = 2 + 2 3 = 6 डिवाइड बाई नीचे वालों के से 2 2 = 4 और होल डिवाइड बाई 2। उसके बाद ये क्या निकलेगा मेरे पास, ये निकलेगा मेरे पास 2 और 6 हो गए 8 डिवाइड बाई 4, ये डिवाइड बाई 2, इसको मैं मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करता हूँ तो ये बन जाएगा 1 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से मुझे निकलेगा 8 डिवाइड बाई 2 4 = 8, 8 डिवाइड बाई 8, 8 और 8 कट जाएगा तो यहाँ पे निकलेगा 1। इसका मतलब 1/2 और 3/2 के बीच में मुझे एक नंबर निकला 1, ठीक, या 1/1 भी मैं लिख सकता हूँ इसको। यानी 1/2 और 3/2 के बीच में मुझे पहला रेशनल नंबर निकला जो है 1 रेशनल नंबर। अब मैं फिर से करता हूँ, अब मैं 1 और 3/2 के बीच में दूसरा नंबर निकाल लेता हूँ। यानी पहला नंबर मुझे निकला 1, अब दूसरा मैं निकालता हूँ 1 और 3/2 के बीच में। तो इसी तरह मैं क्या करूँगा, इन दोनों को आपस में ऐड करूँगा और डिवाइड बाई करूँगा 2, तो मुझे क्या निकलेगा, 1 और 3/2 के बीच में मुझे दूसरा रेशनल नंबर निकलेगा। चलिए करते हैं इसको, मैं रेशनल बनाने के जैसे 1 डालता हूँ तो उसके बाद हम करेंगे फिर से 2 1 = हो जाएगा 2 + 3 1 = 3 डिवाइड बाई 2 1 = 2। यानी हम सिंपली क्या करते हैं, जैसे हम रेशनल नंबर्स को आपस में ऐड करते हैं उसी तरह यहाँ पर भी मैं ऐड करता हूँ, डिवाइड बाई करता हूँ 2, क्योंकि ये है एवरेज मेथड। एवरेज में होता ही है सम ऑफ टर्म्स डिवाइड बाई नंबर ऑफ टर्म्स। यानी एवरेज से पता ही चलता है ना हमें बीच वाला नंबर, तो हमें डायरेक्टली इसके बीच वाला नंबर निकल आएगा, तो वो होगा नेक्स्ट रेशनल नंबर। उसके बाद उन दोनों के बीच में हम निकाल सकते हैं, उसके बाद उन दो के बीच में निकाल सकते हैं, जब तक कि हमें डिज़ायर्ड नंबर, लेकिन यानी जितना हम चाहें हम उतने नंबर्स इनके बीच में निकाल सकते हैं। तो क्या किया मैंने, हाँ 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो मुझे निकला 2 + 3 1 = हुआ 3 डिवाइड बाई नीचे वालों को से, यानी इस 2 को मैंने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हुआ 2 1 = 2। उसके बाद ये होल डिवाइड बाई वाला 2, तो ये मैं नीचे लिखता हूँ, 3 और 2 हो गए 5 डिवाइड बाई 2, ये वाला 2 इंटू डिवाइड वाला 2। अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं तो इन्वर्स होगा, ये बन जाएगा 1/2 1 डिवाइड बाई 2। तो अब ऊपर वाले के साथ 5 1 = हो जाएगा 5 डिवाइड बाई 2 2 = 4। यानी हमें नेक्स्ट नंबर रेशनल नंबर जो है वो निकला 5 डिवाइड बाई 4। इसका मतलब 1 और 3/2 के बीच में मुझे निकला 5 डिवाइड बाई 4, 5 डिवाइड बाई 4। इसी तरह मैं अब 5 डिवाइड बाई 4 और 3/2 के बीच में भी दूसरा नेशनल नंबर निकाल सकता हूँ, या 1 और 5/4 के बीच में भी दूसरा नेशनल नंबर निकाल सकता हूँ। आप जितने भी चाहो आप निकाल सकते हो।